यहां से करीब 600 किलोमीटर दूर से एक बड़ी न्यूज आई। एक इंडियन ओरिजिन के लड़के ने यूके में इतिहास रच दिया है। बीते कुछ दिनों से लगातार तुषार कुमार का नाम वेबसाइट्स पर फ्लैश कर रहा है। इंटरनेट ये जानने में क्यूरियस है कि आखिर ये लड़का है कौन, लेकिन उससे भी पहले ये जानना जरूरी है कि इन्होंने किया क्या है। तुषार यूके के सबसे यंगेस्ट इंडियन ओरिजिन वाले मेयर बन गए। महज 23 साल की उम्र में उन्हें एल्स्ट्री एंड बॉम्बवुड नाम के एक टाउन का मेयर चुना गया। ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। स्पॉटलाइट के इस एपिसोड में फोकस रहेगा तुषार की कहानी पर। वो पॉलिटिक्स में कैसे आया, क्या उनका बैकग्राउंड है एंड व्हाट्स नेक्स्ट फॉर हिम। तुषार की कहानी पर बढ़ने से पहले जरूरी है कि हम यूके के पॉलिटिकल सिस्टम को थोड़ा ब्रीफली समझ लें। यूके में मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, यानी सिर्फ 2 पार्टियों के भरोसे सरकार नहीं चुनी जाती। हालांकि वहां की टॉप 2 पार्टीज इतनी बड़ी हैं कि कोई और दूर दूर तक दिखाई ही नहीं देता। ये दोनों पार्टीज हैं लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक याद हैं? वो इसी कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे। खैर, कंजर्वेटिव पार्टी बिजनेस क्लास को केटर करती है। ऑन द अदर हैंड लेबर पार्टी फैक्ट्री वर्कर्स और ट्रेड यूनियंस के गुस्से से निकलकर बनी पार्टी है। इनका मानना था कि सरकार को जनता की एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसे खर्चे उठाने चाहिए, अमीरों से ज्यादा टैक्स लेना चाहिए। यूके के करंट प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर भी लेबर पार्टी से ही है और तुषार कुमार भी इसी पार्टी का हिस्सा है। ऐसा बताया जा रहा है कि तुषार के मेयर बनने से लेबर पार्टी को काफी फायदा मिलेगा। वो ईस्टर्न इंग्लैंड के कोनों तक अपनी रीच बना पाएंगे। तुषार वॉज बॉर्न इन रोहतक, हरियाणा। वो जब 10 साल के थे तब उनकी फैमिली यूके शिफ्ट हो गई थी। तुषार की आगे की पढ़ाई यूके में ही हुई। वो वहां भले ही रह रहे थे, लेकिन ही ऑलवेज स्टेड कनेक्टेड विद हिज रूट्स। वो अपने काम के जरिए अपनी इंडियननेस को बरकरार रखते हैं। यही वजह है कि उन्होंने कई सालों तक हिंदी शिक्षा परिषद यूके में वॉलंटियर किया है। वो वहां बच्चों को हिंदी सिखाते थे। तुषार ऑल्सो मेड श्योर कि वो एक्टिविटीज के जरिए अपने कल्चर को जिंदा रखें। वो बॉम्बवुड में दिवाली, होली, इंडियन इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करवाते रहे। इंडिया में भले ही तुषार का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा, लेकिन इस मामले में यूके में उन्हें सपोर्ट मिला। उनकी मां परवीन रानी काउंसलर थी, साथ ही वो डेप्यूटी मेयर भी रह चुकी हैं। 2023 में तुषार और उनकी मां परवीन ने चुनाव लड़ा और दोनों ही लेबर काउंसलर्स चुने गए थे। तुषार पर उनकी मां का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहा है, इसलिए जब उन्होंने मेयर का चुनाव जीता तो सबसे पहले अपनी मां का शुक्रिया अदा किया था। तुषार किंग्स कॉलेज लंदन से पढ़ाई कर रहे थे, तब उनकी एज थी अराउंड 20 ईयर्स। उन्होंने लेबर पार्टी ज्वाइन की और काउंसलर का चुनाव लड़ा। यहां यह बताना जरूरी है कि जिस पोस्ट के लिए तुषार इलेक्शन लड़ रहे थे वहां 30 साल से कंजर्वेटिव पार्टी का राज था। उन्हें कोई और रिप्लेस कर ही नहीं पा रहा था। तुषार चुनाव में खड़े हुए एंड ही मेड द अनथिंकेबल हैपन। वो चुनाव जीत गए। उन्हें 832 वोट मिले थे। वोट्स की रिकाउंटिंग हुई और पता चला कि तुषार सिर्फ 1 वोट से इलेक्शन जीते हैं। लेबर पार्टी की 100 साल की हिस्ट्री में यह पहला मौका था जब वो टाउन काउंसिल में अपनी जगह बना सकी और ये तुषार की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। ये तुषार के पॉलिटिकल करियर का पहला सबसे बड़ा माइलस्टोन था। इसके बाद पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 2025 में वो डेप्यूटी मेयर बने। 22 साल की एज में ऐसा करने वाले वो सबसे यंगेस्ट डेप्यूटी मेयर बन गए थे। उसके 1 साल बाद 2026 में वो यंगेस्ट इंडियन ओरिजिन के मेयर बने। तुषार का विजन है कि अगले 1 साल में वो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस और चैरिटीज को सपोर्ट करेंगे। उनका फोकस इस बात पर रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स को पब्लिक सर्विस स्पेस में ला पाएं। एज अ मेयर तुषार आगे क्या कुछ करते हैं ये देखना होगा। बाकी ये एपिसोड आपको कैसा लगा, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड कीप वॉचिंग जिंगाबाद। और हाँ, लाइक शेयर कर देंगे तो थोड़ा कूल लगेगा।